हेलो, माय नेम इज क्षितिज श्रीवास्तव एंड दिस इज माय वीडियो व्लॉग। और आज इस वीडियो व्लॉग में मैं फिर से एक कमेंट का जवाब देने जा रहा हूँ। कमेंट पूछा है JKRJ14 ने। हेलो भैया, आई हैव टू क्वेश्चंस। हाउ टू कम अप विद एन आइडिया दैट हैज नेवर बीन एक्सप्लोर्ड बिफोर इन एनी स्क्रीन प्ले और अ फिल्म? इन माय जर्नी टू एक्सप्लोर सिनेमा आई हैव लर्नड दैट आई हैव अ डीप इंटरेस्ट इन sci-fi and thrillers, but every time I thought of some idea or a concept, I learned that it has been already made और इस पर फिल्म बन चुकी है। ऐसे में कैसे ओरिजिनलिटी बनाई जा सकती है खुद के लिए? पार्ट टू क्वेश्चन, हाउ टू अप्लाई शो डोंट टेल कॉन्सेप्ट व्हाइल राइटिंग अ स्क्रीन प्ले। शो डोंट टेल स्क्रीन प्ले बताने के लिए मुझे स्क्रीन प्ले पे ट्यूटोरियल बनाना पड़ेगा, जो मैं बना दूंगा आपके लिए। बट पहले क्वेश्चन का जवाब जो है वो एक ऐसा क्वेश्चन है जिसका जवाब मैं देना चाहता हूँ। और वो एक ऐसा क्वेश्चन है जिसपे हर एक राइटर पॉन्डर करता है, सोचता है कि यार मैं ओरिजिनल कॉन्सेप्ट कहाँ से लेके आऊँ। इतने सारी किताबें लिखी जा चुकी हैं, इतने सारी फिल्में बनाई जा चुकी हैं कि ओरिजिनल कॉन्सेप्ट क्या होता है और ओरिजिनल कॉन्सेप्ट मैं कैसे लेके आऊँ। तो इस पे मैं सीधा सा आपको जवाब देता हूँ कि आप ओरिजिनल कॉन्सेप्ट के पीछे क्यों पड़े हो। हर एक राइटर जब शुरुआत करता है तो वो एक ओरिजिनल कॉन्सेप्ट लेके आने की कोशिश करता है। जो पब्लिशर्स होते हैं वो कहते हैं कुछ ओरिजिनल लेके आओ, प्रोड्यूसर्स कहते हैं कुछ ओरिजिनल लेके आओ, एक्टर्स कहते हैं कुछ ओरिजिनल, कुछ नया लेके आओ। बट द थिंग इज, दिस इज व्हाट दे से दे वांट, नॉट नेसेसरी दिस इज व्हाट दे वांट। तो होता क्या है कि जब हम कुछ नए की बात करते हैं तो हम प्लॉट के बारे में सोचने लगते हैं कि हम कुछ नया प्लॉट लेके आए, कुछ नए ट्विस्ट एंड टर्न्स लेके आए। बट दिस इज नॉट एक्चुअली व्हाट पीपल मीन व्हेन दे से कि कुछ नया लेके आओ, या आप जब कुछ लिखना चाहते हो तो कुछ नया लेके आओ। क्योंकि स्टोरी लिखने का एक ही तरीका होता है, और वो जोसेफ कैम्पबेल ने अपनी किताब हीरो विद अ थाउजेंड फेसेस में बहुत अच्छे से डिस्क्राइब किया हुआ है कि ये चीज़ें होनी चाहिए। और एक सिंपल सा फंडा है कि एक कैरेक्टर है जिसके सामने प्रॉब्लम्स आती हैं, उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता है और वही अपने आप में एक स्टोरी बन जाती है। और जब उन प्रॉब्लम्स को फाइनल मेन प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेता है तो आपकी फिल्म खत्म हो जाती है। सो दिस इज व्हाट द मेन आइडिया ऑफ द स्टोरी इज कि एक आदमी है जिसको एक उसने अपना एक गोल सेट किया हुआ है, जो खुद से ही किया हुआ है या उससे समाज ने दिया है या भगवान ने दिया है, कहीं से भी एक गोल सेट हो चुका है उसका। अब उस गोल को अचीव करने के लिए वो आगे बढ़ता है। रास्ते में प्रॉब्लम्स आती हैं, ऑब्स्टेकल्स आती हैं, उन प्रॉब्लम्स को चीरते हुए वो आगे बढ़ता है और अपने गोल को अचीव करता है। दिस इज अ स्टोरी, और इसमें और कुछ नहीं हो सकता। अब आप जो नई चीज खोजते हो वो खोजते हो डेटा, डायलॉग्स, ये सारी चीजें आपको नहीं खोजनी पड़ती है। तो देखो, आप लोग एक्सप्लोर क्या करते हैं, वही पिक्चरें जो 50 बार बन चुकी हैं वही पिक्चरें बार बार बनाई जाती हैं। अगर आप देखो KGF देखो तो वो भी अग्निपथ ही है, उसमें बस बैकग्राउंड चेंज कर दिया, कोलर गोल्डफील्ड कर दी। बाहुबली ऐसे पिक्चरें भी हजारों बार बन चुकी हैं जिसमें कोई लड़का है और वो अपना राज्य छोड़ के उसको भगा दिया जाता है, जैसे कृष्ण के साथ हुआ था, कृष्ण जी के साथ हुआ था। और वो वापस अपना जो राज्य है वो क्लेम करने के लिए आता है क्योंकि उसके चाचा ने राज ले लिया। आप लायन किंग देखोगे तो सेम स्टोरी है जो बाहुबली की है, और लायन किंग के बहुत सारे ऐसे शॉर्ट्स भी हैं जो बाहुबली में कॉपी किए गए, कॉपी के इंस्पायर्ड हैं। मैं अब कॉपी शब्द का इस्तेमाल नहीं करता हूँ और मैं करूंगा भी नहीं। तो मैं कहना चाहता हूं कि आप ना ये नए कॉन्सेप्ट, नया ट्विस्ट एंड टर्न्स के चक्कर में मत पड़ो। मेजर प्लॉट किसी भी फिल्म से उठा लो, किसी भी फिल्म से, अब हम आपके कौन से उठा लो और उसको अंडरवर्ल्ड में चेंज कर दो। मतलब कि हम आपके कौन की जो फैमिली है वो अंडरवर्ल्ड में काम करती है, और रेणुका शाहने की डेथ नहीं हुई थी वो सीढ़ियों से गिर के, उसको लोगों ने गोलियों से भून दिया था अपोजिट पार्टी ने। अब सलमान खान उसका बदला लेने जाता है और मोहनीश बहल उसका बदला लेने जाता है, और जब मोहनीश बहल बदला लेके आता है तो उनके घर में फिर से शादी की बातें होती हैं, तो उस लड़की से शादी कराई जाती है जिससे सलमान खान प्यार करता है। तो ऐसे कुछ स्टोरी बना दो आप उसमें। आपने सिर्फ बैकग्राउंड चेंज किया, आपने अंडरवर्ल्ड दिखा दिया, बजाय इसके कि वो एक बिजनेस करते हैं, बहुत ही अच्छी फैमिली है, आपने दिखाया कि फैमिली तो अच्छी है पर उनका काम बहुत ही गंदा टाइप का है। तो आपको एक प्लॉट मिल गया, आपकी पिक्चर और इंटरेस्टिंग हो गई, आपके डायलॉग्स चेंज हो गए, आपके थोड़े बहुत सीन्स चेंज हो गए, और आपको एक नई फिल्म मिल गई। तो बेसिकली कहने का मतलब यह है कि फिल्में वही हैं, आप सिर्फ उनका ट्रीटमेंट चेंज करते हो। सेम स्टोरीज में अगर आप डायलॉग्स चेंज कर दोगे, सेम स्टोरीज में अगर आप बैकग्राउंड चेंज कर दोगे, कैरेक्टर्स के डिस्क्रिप्शन चेंज कर दोगे, तो वो डिफरेंट स्टोरी हो जाती हैं। और यही चल रहा है सालों साल से, और यही चलता रहेगा सालों साल तक। गैंग्स ऑफ वासेपुर भी हजारों बार बन चुकी है, गॉडफादर की ही कॉपी थी, गॉडफादर भी एक किताब से उठाई गई है, गॉडफादर भी कोई ओरिजिनल स्टोरी नहीं थी, वो भी उसने कहीं से इंस्पायर होकर ही लिखी होगी, किसी रियल इवेंट से इंस्पायर होकर लिखी होगी, और वो भी बड़ी जेनरिक स्टोरी है। अगर आप बाहुबली की स्टोरी देखो तो फिर वही सेम स्टोरी है ना, कि भाई माइकल कॉर्लियोन आता है जिसका कोई मतलब नहीं है अपने राज्य से, पर वो अपने पिताजी का राज्य क्लेम करता है क्योंकि उसके पिताजी को मार दिया गया होता है। सेम स्टोरी है। मतलब हम क्या करते हैं, बार बार सेम स्टोरीज को यूज करते हैं, बट हम उसका कॉन्टेक्स्ट चेंज कर देते हैं, हम उसके कैरेक्टर्स चेंज कर देते हैं, हम उसके डायलॉग्स चेंज कर देते हैं। तो इस भसड़ में मेरा ऐसा मानना है कि मत पढ़ो कि मुझे बड़ा यूनिक कॉन्सेप्ट लेके आना है। रैदर रीड बुक्स
and read about the cultures of other country, read about the cultures of our own country, try to understand the linguistics and dialect of different regions. Like बहुत सारी फिल्मों में आजकल अवधी भाषा का इस्तेमाल होता है, कई फिल्मों में बिहारी लैंग्वेज का इस्तेमाल होता है, कई टोटल पंजाबी फिल्में होती हैं, फिल्में वही होती हैं बस वो लैंग्वेज डिफरेंट होती है, तो आपको थोड़ा सा अलग लगता है। किसी किसी फिल्म में मराठी शब्दों का इस्तेमाल होता है, जैसे सिंघम है, सिंघम वाली स्टोरी आपने 1000 बार देखी है। एक पुलिस वाला है जो करप्शन के खिलाफ लड़ रहा है, उसमें उसने आता माजी सटकली बोल दिया। आता माजी सटकली शायद क्या मराठी ही सेंटेंस है, पर वो हिट कर गया लोगों के साथ, उनके साथ जिनको मराठी नहीं भी आती है। तो इट डजंट मैटर कि आप कौन सी स्टोरी पिक करते हो, जस्ट पिक एनी स्टोरी। तो ये जो टाइम वेस्टिंग वाला जोन होता है ना नए नए राइटर्स का, इसमें ये इसी पे जूझते रहते हैं कि हम नई स्टोरी कैसे उठा के लाएं, नई स्टोरी कैसे उठा के लाएं। उनके दिमाग में भर दिया जाता है कि कॉपी करना गलत है। मैं बिल्कुल नहीं मानता कॉपी करना गलत है, उसके पीछे मेरे पास वैलिड रीजंस हैं। क्योंकि डेविड ओगिलवे जो दुनिया में फादर ऑफ एडवर्टाइजिंग माने जाते हैं, उन्होंने कहा है कि पहले 5 साल मैंने अपने सारे कंटेंट कॉपी करके ही लिखे थे। तो शुरुआत में जब भी आप शुरुआत करोगे ना, तो आपको कॉपी करना पड़ेगा। और मैं करीब 2-3 साल 5 साल तक शायद मैं नहीं लिख पाया था, क्योंकि मैं भी यही यूनिक कंटेंट खोज रहा था कि कुछ अलग हो। ये नहीं पता अलग क्या होना चाहिए, बट कुछ अलग हो। और जो भी आप लिखते हो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि अरे किसी ने कॉपी कर दिया। मैं जब भी कोई फिल्म लिखता था तो उसके बाद प्रोड्यूसर या फिर कोई आके कहता था अरे यार ये सीन तो उस पिक्चर में, अरे यार ये सीन तो उस पिक्चर में। एंड मुझे लगता था कि मैंने देख के कॉपी कर दिया क्या, आई वुड स्टार्ट ब्लेमिंग माई सेल्फ। बट देन आई रियलाइज कि इन दिस वर्ल्ड यू विल हैव सो मेनी आइडियाज विच अदर पीपल विल हैव एट द सेम टाइम। याद है शहीद भगत सिंह पे एक बार पिक्चरें बननी शुरू हुई थी, तो 5 पिक्चरें एक साथ रिलीज हुई थी। भाई एक दूसरे को तो नहीं पता होगा ना, सब शहीद भगत सिंह पे पिक्चर बना रहे हैं। वो लहर आती है, बीच में ब्योमकेश बख्शी पे पिक्चरें बननी शुरू हुई थी, तो ये यशराज ने ब्योमकेश बख्शी बनाई थी, बंगाल में ब्योमकेश बख्शी पे बन रही थी। तो वो एक लहर आती है, और किसी वजह से भी वो लहर आ सकती है, उसे बटरफ्लाई इफेक्ट कहते हैं। कि एक कुछ हुआ, अब किसी ने ब्योमकेश बख्शी पर कोई डॉक्यूमेंट्री डाल दी या DD1 ने दोबारा से रिलीज कर दिया, और सडनली 50,000 लोगों ने उसको देख लिया, उसमें 10 लोगों को आइडिया आया कि यार मेरे को फिल्म बनानी है इसके ऊपर, तो साइमल्टेनियसली होगा ना। तो वो वेव की तरह है, वो मतलब आपके समय के हिसाब से चीजें चलती हैं। अभी साउथ इंडियन सिनेमा का समय चल रहा है, तो लोग उसी तरीके की फिल्में बना रहे हैं, उसी तरीके के आइडियाज आ रहे हैं। तो आपको लग सकता है कि यार मैं कुछ अलग बनाता हूँ, पर अलग बनाने की कोई जरूरत ही नहीं है। आपको सिर्फ और सिर्फ बैकग्राउंड चेंज करना है। आप KGF उठाओ, उसमें कोलर गोल्डफील्ड की जगह कुछ और डाल दो, मतलब उसमें कोयले की दुनिया डाल दो कि वहां पे कोयला निकाला जाता था, काला सोना निकाला जाता था। और स्टोरी आपकी चेंज हो जाएगी, आपके कॉन्टेक्स्ट चेंज हो जाएंगे, आपके डायलॉग्स चेंज हो जाएंगे, आपके जो कैरेक्टर्स हैं उनका डिस्क्रिप्शन चेंज कर दो, गरुड़ा को और ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे दो, रॉकी का नाम चेंज कर दो, उसको दिखा दो कि वो हिंदू धर्म में बहुत ज़्यादा मानता है, हाथ में माला पहनता है और ये करता है वो करता है। अखंडा का जो कैरेक्टर है बालकृष्ण का, वो उठा के आप KGF में डाल दो, दोनों कैरेक्टरों को एमेलगमाइज कर दो, आपको नया कैरेक्टर मिल जाएगा। और यही होता है एमेलगेमेशन ऑफ 2 स्टोरीज, यही बनाना पड़ता है। US की जितनी स्टोरीज हैं वो साउथ कोरिया में रीमेक होती हैं, पर साउथ कोरियंस उसको ऐसे रीमेक करते हैं या आपको पता भी नहीं चलेगा उन्होंने रीमेक कर दी। तो मैंने ऐसी बहुत सारी साउथ कोरियन फिल्म्स देखी हैं जो मेरे को देखते पता चल जाता है कि यार ये किस फिल्म की रीमेक है। पर जिस तरह से वो लोग करते हैं, जितने चेंजेस उसमें करते हैं, आपको बेसिक प्लॉट तो समझ में आता है कि ये भैया उठाया हुआ है, पर जो चेंजेस उसमें होते हैं अपने कल्चर के हिसाब से, उसमें अपना कल्चर डालते हैं, अपने हैबिट्स डालते हैं, अपने डायलॉग्स डालते हैं, उसमें कुछ फनी एलिमेंट्स डालते हैं, वो पूरी स्क्रिप्ट को चेंज कर देता है, पूरे स्क्रीन प्ले को चेंज कर देता है। और वही एक खासियत है एक अच्छे राइटर की, एक अच्छे क्रिएटिव आदमी की, दैट यू नीड टू गेट इंस्पायर्ड फ्रॉम अदर पीपल्स वर्क। कितने सारे फिल्म मेकर्स हैं जो बहुत ही बड़े बड़े पेंटर्स की पेंटिंग्स को कॉपी करने की कोशिश करते हैं, फ्रेम वैसे लगाते हैं और उसी से सीखते हैं वो लोग। सो यू लर्न फ्रॉम द वर्क ऑफ अदर पीपल, डू नॉट ट्राई टू क्रिएट एनीथिंग ऑन योर ओन, एंड बी वेरी 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 फॉरगिवफुल ऑफ योर सेल्फ। डो नॉट गो इन टू दिस गिल्ट एंड रिग्रेट कि यार मैं वापस कुछ कॉपी कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ। नो, एन आर्टिस्ट हैज टू बी फ्री फ्रॉम ऑल दीज काइंड ऑफ assumptions. If you really want to be artist, be free. Be free to write anything. Be free to get inspired from anything. You don't copy anything. You cannot copy anything because copy हो ही नहीं सकता है। क्योंकि मैं इसको इस तरह से मानता हूँ, मतलब बहुत ही स्टूपिड कॉन्सेप्ट है, पर मैं बता देता हूँ क्योंकि कौन ही सुन रहा है मेरे वीडियोस। पर जैसे बिग बैंग हुआ था ना, यूनिवर्स फूटा था और उसके बाद दुनिया एक्सपैंड करने लगी थी, तो हम लोग ना कांस्टेंट स्टेट ऑफ एक्सपेंशन है। आप समझो कि एक धमाका है जो एकदम ही स्लो मोशन में चल रहा है, तो हम उस धमाके का हिस्सा है। तो उसमें एक पार्टिकल है अर्थ जो लगातार एक्सपैंड कर रहा है। अगर आपने साइंस पढ़ी होगी, रिलेटिविटी पढ़ी होगी, तो आपको थोड़ा बहुत ही समझ में आएगा। तो वी आर कॉन्स्टेंटली इन द स्टेट ऑफ एक्सपेंशन एंड टाइम आगे मूव कर रहा है, तो कोई भी चीज कॉपी हो ही नहीं सकती। आज
अगर किसी एक टाइम में मैंने कुछ लिखा है और 2 साल बाद उससे कोई कॉपी करने की कोशिश करता है, तो वो एग्ज़ैक्टली कभी कॉपी कर ही नहीं सकता। कोई चीज़ एग्ज़ैक्टली कॉपी हो ही नहीं सकती। इवन आप ट्राई भी करोगे तो एग्ज़ैक्टली कॉपी नहीं हो सकती वो चीज़। आप समझ रहे हो? सो आपने कोई चीज़ देखी है और आप उसे अपने शब्दों में लिख रहे हो, अपनी ओपिनियन के साथ लिख रहे हो, अपने थॉट प्रोसेस के साथ लिख रहे हो, अपने नॉलेज के साथ लिख रहे हो, कॉपी हो ही नहीं सकती। तो अपने ऊपर ये गिल्ट हटा दो कि मैं कुछ कॉपी कर रहा हूँ। आप कॉपी नहीं कर रहे हो, आपने कोई फ़िल्म देखी, अब आप उसे अपने पर्सपेक्टिव से लिखना शुरू करो कि ये स्टोरी अगर मेरे दिमाग में होती, ये प्लॉट अगर मेरे दिमाग में होता, तो मैं इसको कैसे लिखता, इसके डायलॉग्स क्या होते, इसकी स्टोरी क्या होती। फैमिली मैन देखो, फैमिली मैन तुम्हें लगता है कि एक स्टोरी है, अब तुम उसे अपने पॉइंट ऑफ व्यू से लिखो। ये मेरा एक पॉइंट ऑफ व्यू है कि फैमिली मैन ऐसा होना चाहिए था, दैट बिकम्स योर स्टोरी। शर्लक होम्स के हज़ारों वर्जन बने हैं, ब्योमकेश बख्शी के जाने कितने वर्जन्स बने हैं, वो उनके अपने पर्सपेक्टिव हैं। आर्टिस्ट के पास जो होता है सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, वो स्टोरी नहीं होती है, वो पर्सपेक्टिव होता है, वही लोग देखना चाहते हैं। तो अगर इस गलतफहमी में हो कि एज अ राइटर यू हैव टू राइट द ग्रेटेस्ट स्टोरी ऑफ ऑल टाइम, देयर इज नो सच थिंग। दिस इज द ग्रेटेस्ट पर्सपेक्टिव ऑफ ऑल टाइम, अ पर्सपेक्टिव विद which everyone will connect, which people haven't heard of in their lifetime. So that is something that you have to look for. Like बहुत सारे ऐसे फिल्ममेकर्स हैं जो सेक्सुअल एलिमेंट्स को यूज़ करते हैं, खासतौर पे BDSM को यूज़ करते हैं यूएस की फिल्में, जापान की फिल्में। Why? Because it brings a shocking element. अभी कोई फिल्म में देख रहा था, पता नहीं उसमें भी ये BDSM का इस्तेमाल किया गया था, तो I was like, why are they using it? Then I realized to bring the shocking element, because you cannot shock the people right now. It is very difficult to give that exhilaration to people right now, because there's too much information on internet and people are consuming so much information from the internet that it is very difficult to get their attraction. आपको रेप और मर्डर भी पता चलता है ना, तो आपको लगता है ठीक है, रोज का है। यू नो, हम इतने इंसेंसिटिव हो चुके हैं। जैसे कसाई एक मुर्गे को काटता है, तो पहले दिन तो उसे बुरा लगेगा, पर 1 साल 2 साल बाद मिलोगे तो वो ऐसे ही मैकेनिकली मुर्गे को काट रहा होगा, उसे फर्क भी नहीं पड़ेगा कि वो जान ले रहा है किसी की। वैसे ही अगर कोई क्रिमिनल है, कोई टेररिस्ट है, जो ISS वाले हैं, वो लोगों को मारते हैं, गोली से मारते हैं, उन्हें फील भी नहीं होता पहला जब उन्होंने मर्डर किया हो तब उन्हें फील हुआ हो, बट एक टाइम के बाद जब 200 300 500 मर्डर हो जाते हैं, फिर उसके बाद फीलिंग चली जाती है, आपके इमोशंस चले जाते हैं। दिस इज हाउ ह्यूमन बॉडी एंड ह्यूमन माइंड अडैप्ट्स। ओके, सो अभी की जो जनरेशन है, उन्होंने इतना कंटेंट देख लिया, इतनी फिल्में देख ली हैं, और इतना एक्सेस है फिल्मों का यूट्यूब के थ्रू कि आपको एक्साइट करना बड़ा मुश्किल काम है। आपको हर प्लॉट तो पता है, आपको हर फिल्म तो देखी हुई है आपने, तो उसमें उनको कुछ नया देना वो कैसे हो सकता है? तो नया सिर्फ वही हो सकता है कि आप उसे किसी कल्चर से उठा के लाओ, उसे अपने एक्सपीरियंस से उठा के लाओ, जो कि आपके एक्सपीरियंसेस बहुत यूनिक है। हो सकता है आपको ऐसे एक्सपीरियंसेस हुए हो जो किसी को पहले ना हुए हो, या फिर आप किसी ऐसे कल्चर को स्टडी कर रहे हो जो उस कल्चर में ऐसी चीज़ें थी जो आपको नहीं पता थी। In short, I would suggest that you get terribly interested in human civilization. Read the history of human civilization. Read the psychology. जितना psychology पढ़ोगे उतना तुम्हें ये चीज़ें समझ में आएंगी। Psychology and history of human civilization. जितनी किताबें इसके ऊपर पढ़ोगे तुम्हें नए नए इंस्टेंसेस मिलेंगे। अपार्ट फ्रॉम दैट, रीड लिटरेचर। जितना लिटरेचर पढ़ोगे, जितना बायोग्राफीज पढ़ोगे, यू विल फाइंड न्यू इंस्टेंसेस। एंड अगेन रिसर्च वर्क स्टोरी लिखने में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। लोगों को लगता है कि यार फिक्शन का मतलब ये है कि कुछ भी उठा के लिख दिया, ऐसा नहीं है। अगर आप हैरी पॉटर पढ़ोगे जेके रोलिंग की, तो बहुत ही मैकेनिकली उसने बहुत सारी चीज़ें यूज़ की हैं। उन्होंने माइथोलॉजी को, इंडियन माइथोलॉजी को, ग्रीक माइथोलॉजी को इतना डीप स्टडी किया था कि उसके बाद उन्होंने वो कैरेक्टर को लिखना शुरू किया था। वो नाम जो लिखे हैं वो सब भी बहुत ही सोच समझ के लिखे हैं, सब कुछ मैकेनिकली मैथमेटिकली कैलकुलेट करके लिखा है। अगर आप उसे पढ़ना शुरू करोगे, 2-3 रीडिंग करोगे हैरी पॉटर की, तो समझ में आएगा कितना इंटेलिजेंटली लिखा है उस बंदी ने। दैट इज वाई दैट बुक इज सच अ स्मार्ट बुक एंड पीपल लव दैट बुक। सो कहने का मतलब ये है, स्टडी। जितना आप स्टडी करोगे उस पर्टिकुलर चीज़ को, जितना स्टडी करोगे ह्यूमन सिविलाइजेशन को, ह्यूमन साइकी को, एंड लिटरेचर को, कि लोगों ने क्या क्या इंस्टेंसेस लिखे हैं। लिटरेचर भी लोगों के अपने एक्सपीरियंसेस ही हैं, जिसको कभी एग्जैगरेट करके लिख देते हैं या फिर थोड़े बहुत चेंजेस करके लिख देते हैं उसमें। सो रीड ऑल दीज थिंग्स एंड यू विल गेट न्यू आइडियाज, बिकॉज एक टाइम में तुम बहुत सारी चीज़ें एक्सपीरियंस नहीं कर सकते, बट गेट ओवर दिस थिंग दैट यू हैव टू क्रिएट अ यूनिक कॉन्सेप्ट। द यूनिक कॉन्सेप्ट इज ओनली based on what human beings haven't seen before, and that can only come from the experiences of human beings that they have never heard of. Right now there's so much knowledge on internet that people have heard of most of the things, so you have to find those experiences of human being which you can incorporate in your film and can surprise the audience. घूम फिर के ऑडियंस को सरप्राइज करना है, ट्विस्ट एंड टर्न्स देने हैं, तो वही करना है बस, ठीक है। तो किताबें पढ़ो, लिटरेचर पढ़ो, हिस्ट्री पढ़ो, ह्यूमन साइकोलॉजी पे एल्फ्रेड एडलर, कार्ल युंग, सिगमंड फ्रॉइड, इन सब की किताबें पढ़ना शुरू करो, तुम्हें ह्यूमन साइकी के बारे में पता चलेगा। और जितना साइकोलॉजी पढ़ोगे उतना तुम्हें अच्छा लगेगा और तुम्हें ये चीज़ समझ में आएगी जो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो आई होप कि मैंने तुम्हारे सवाल का जवाब दे दिया हो। सेकंड पार्ट जो तुम्हारा है शो डोंट टेल, वो किसी और वीडियो में बताऊंगा, फिर से पूछ लेना। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय।